स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाई हूँ जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ है खास, चलिए नजर डालते हैं। आज 20 अगस्त 2020 है और रोज हम एक ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करते हैं। आज जिस ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस कर रहे हैं वो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसे हम OECD के नाम से जानते हैं। इसकी फॉर्मेशन 16 अप्रैल 1948 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है आपका फ्रांस, पेरिस में। ठीक है, फ्रांस के पेरिस में है और इसके मेंबर कितने हैं? 37 इसके मेंबर हैं। OECD का जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसके हेडक्वार्टर से रिलेटेड पूछा जाता है। OECD और ओपेक में कंफ्यूजन मत होइएगा। ओपेक जो है वो ऐसी कंट्रियों का समूह है जो कि ऑयल प्रोडक्शन पे ध्यान देती है। ठीक है, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो उसका हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं। ठीक है, चलिए क्या न्यूज में है उस पर हम नजर डालते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि किस ई कॉमर्स कंपनी द्वारा इतना आसान है नामक अभियान चलाया गया? तो वो कौन है? अमेजन। आप अभी अपने टेलीविजन पे इसके एडवर्टीजमेंट को देख रहे होंगे तो आपको ये ऐसे याद हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किस राज्य द्वारा येलो चेन नामक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? आंसर क्या है? नेपाल। नेपाल के कैपिटल क्या है? कोहिमा। इसके सीएम कौन है? नेल्फू रॉय। और इसके गवर्नर कौन है? RN रवि। नेक्स्ट क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट कि रोहतांग सुरंग का नया नाम क्या रखा गया है? तो अटल सुरंग रखा गया है। और अटल सुरंग कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश, ये अटल सुरंग है वो किन दो देशों को राज्यों को जोड़ रहा है? तो वो मनीला से लेह को जोड़ता है, या फिर आप कह सकते हो रोहतांग दर्रा से पीर पंजाल दर्रे को ये जोड़ता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है? आदिवासियों के लिए स्वास्थ्य पोर्टल की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? अर्जुन मुंडा द्वारा। और अर्जुन मुंडा ने फेसबुक के साथ भी टाई अप किया है। किस प्रोग्राम के लिए? गोल प्रोग्राम के लिए। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है गोल प्रोग्राम किसके लिए है? तो आपको याद रखना आदिवासियों के लिए। ये क्या है इसका फुल फॉर्म? गोइंग ऑनलाइन एज लीडर प्रोग्राम। ये क्या है कि आदिवासियों को ये प्रोवाइड कराएगा स्किल ट्रेनिंग, यानी कौशल प्रशिक्षण देगा। चलिए और न्यूज में क्या है? ये है कि किस राज्य में पढ़ाई तुहर परा योजना की शुरुआत की गई? तो कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। यह किस लिए है कि ये छात्रों को उन्हीं के इलाकों में शिक्षा दी जाएगी। यहाँ के सीएम कौन है? तो भूपेश बघेल यहाँ के क्या है? सीएम है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे लिए? नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो वो क्या है? यूटी में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वन नेशन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो ये कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी जी द्वारा कर रहा है। और फिट इंडिया यूथ क्लब की पहल किसके द्वारा की गई है? तो वो है किरण रिजिजू, जो कि हमारे स्पोर्ट्स मंत्री हैं, उनके द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्या है कि किस देश ने भारत में नवाचार चुनौती कोष की शुरुआत की है? तो किसने की है? ब्रिटेन ने की है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है कि केंद्र बायो फार्मा विश्लेषण को कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो कहाँ पे? पुणे में किया जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि किसके साथ मिलकर केंद्र जल आयोग ने बाढ़ पूर्वानुमान यानी फ्लड फोरकास्टिंग की पहल की है? वो किसके साथ की है? गूगल। अभी आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, इस वजह से अभी आप न्यूज में सुनोगे कि 11 राज्य ऐसे हैं जो कि बाढ़ पीड़ित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज थे, मैं पढ़ रही थी। तो IIT दिल्ली का हीरक जयंती समारोह का आयोजन का कौन सा संस्करण किया गया? तो ये इसके 60 साल पूरे हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, क्या है ये? जोवियल हैंगरी हेल्ड ब्रांड अवार्ड 2021। ये बहुत दिनों बाद किसी भारतीय को मिला है। ये किसे मिला? IISc के प्रोफेसर हैं, कौन है? बीमन भागची, ये हैं, तो इन्हें मिला है। नेक्स्ट क्या है कि सीनियर ऑफिशियल मीटिंग, जिसे कि हम सोम के नाम से जानते हैं, यह 13वीं मीटिंग है जो कि भारत और UAE के बीच में कराई जा रही है वर्चुअली, और 2021 में 14वीं होगी। वो कहाँ पे होगी? अबू धाबी में कराई जाएगी। नेक्स्ट क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी एक अटल इनोवेशन के द्वारा एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू
एक इनोवेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन इंडिया में सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट कौन रहा, तो वो उसकी लिस्ट निकाली गई। तो उस पे टॉप पे कौन है, तो आईटी मद्रास इस पे टॉप पर रहा। ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। और हमारे न्यूज़ में क्या कुछ खास है उस पर भी हम नज़र डालते हैं, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। ये भी अभी न्यूज़ में पढ़ रही थी तो उसमें मुझे एक इम्पोर्टेंट मिला जो आपको पता होना चाहिए। क्या है, केंद्र मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा ट्राइबल इंडिया ऑन व्हीकल नामक मोबाइल वॉन चलाया गया, ठीक है, की शुरुआत की गई। तो ये कितनी है, 57 शुरू की गई है, ठीक। नेक्स्ट है कि भारत और चीन के बीच 18वीं WMCC की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसे कि हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के नाम से भी जानते हैं। तो इसके लिए मीटिंग बैठाई जा रही है, वो कौन सी होगी, 18वीं होगी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत ने 13 देशों के साथ नियोगेशन एयर बबल एग्रीमेंट की शुरुआत की है। तो कितने देशों के साथ की है, तो 13 देशों के साथ की। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे कि हम देखते हैं कि अलग अलग हर एग्जाम के लिए, हर एक पोस्ट के लिए आपको अलग अलग तरह की भर्तियां मिलती हैं, है ना। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, हमारे भारत सरकार ने, हमारे कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि हम एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी बनाएंगे, यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जिसे कि हम NRA के नाम से जानेंगे। ये क्या कराएगा, ये कॉमन एलिजिबल टेस्ट कराएगा, जिसे कि CET के कहा जाएगा, की स्थापना की मंजूरी कर दी गई है। अभी इसमें 3 एजेंसियों को शामिल किया गया है, ठीक है, RBI, IBPS और एक और कोई है, उनको शामिल किया गया। बाकी धीरे धीरे और भी एजेंसी इसमें आ जाएगी। अब ये एक परीक्षा होगी, आपको 10 परीक्षा देने की बात नहीं करी है, और ये 12 लैंग्वेज में कराई जाएगी। नेक्स्ट क्या है कि जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे को अब प्राइवेटाइज कर दिया गया, यानी निजीकरण की मंजूरी दी गई। अब यहाँ पे गवर्नमेंट की नहीं, अब प्राइवेट कंपनी की का काम होगा, मतलब वो करेंगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है हस्बैंड, इसको आप स्टार बना के याद रखिएगा। क्या है ये, 5वां विश्व संसदीय अध्यक्षों का सम्मेलन 2020 का कहाँ आयोजित किया गया है, जेनेवा में। ये वर्चुअली हो रहा है पर, और इसके आयोजन करता कौन कौन है, तो 3 लोग हैं। कौन कौन, एक है आपका अंतर संसदीय संघ, एक है ऑस्ट्रिया, अभी मैंने बताया ना ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया की संसद है, और है आपका संयुक्त राष्ट्र यानी UN, ठीक है। ये 3 लोग इसका आयोजन करता है। कहाँ हुआ, जेनेवा में। कौन सा संस्करण है, तो 5वां। और भारत की तरफ से कौन गया है, तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन है हमारे, ओम बिरला जी हैं। तो ओम बिरला जी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट है कि नौसेना कमांडर कॉन्फ्रेंस को संबोधित किसने किया, तो कौन है, रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह। और ये पहली मीटिंग है अभी, ठीक है। तो ये है, और अभी आज शायद हो सकता है 9-10 बजे तक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा स्वच्छता 5वां संस्करण है, स्वच्छ इंडेक्स निकालने का, तो निकाला जाएगा। तो फिर हम उसको अगर कौन टॉप किया कौन बॉटम में है, हम उसको न्यूज़ में कवर करेंगे। तो आई होप आज के लिए इतना बहुत है, कुछ न्यूज़ ज़्यादा हो गया है ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप इस पॉइंट को याद रखिए, रिवाइज कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और थैंक यू।